Good morning, class 9th. Class 9th, today I am going to discuss about the bio question paper that came from the council for final examination. Now, this paper came for the session 2019-2020 and the exams were held in the month of Feb. So, children, let's start. Children, first of all, you should know the पैटर्न ऑफ द पेपर. आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए. तो जो पेपर का पैटर्न होता है उसमें ये होता है कि दिस पेपर हैज़ 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, या सेक्शन 1 और सेक्शन 2 भी कह सकते हैं. तो होता क्या है कि सेक्शन 1 हमेशा कंपलसरी होता है और सेक्शन 2 में आपको ऑप्शंस मिलते हैं. आपको सेक्शन 2 में 4 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 7 और सेक्शन 1 में 8 क्वेश्चंस होते हैं एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क. दिस मीन्स 40 मार्क्स ऑफ सेक्शन ए एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन 1. अब बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है पेपर में, जिसको आप लोग बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, दैट इज़ द रीडिंग टाइम. अगर आपका पेपर 11 बजे से स्टार्ट है तो आपको 10:45 पर 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और उस 15 मिनट में यू हैव टू डिसाइड दैट विच क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट. दैट 15 मिनट्स इज़ द रीडिंग टाइम. लेकिन रीडिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है ये आप पर डिपेंड करता है. वो 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम होता है वो आपके सेक्शन बी के क्वेश्चंस को डिसाइड करा सकता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है और आप उसको अटेम्प्ट करेंगे. अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बायो के पेपर में मालूम होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि सेक्शन ए में स्पेलिंग मिस्टेक्स पर मार्क्स कटते हैं. आपको सेक्शन ए में हाफ मार्क कहीं नहीं मिलेगा. अगर आपने गलत किया है, आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है तो आपको हाफ नहीं मिलेगा, वो डायरेक्टली कट के आपका 0 हो जाएगा. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट द थिंग्स विच यू आर लर्निंग, जो भी चीज़ें आप याद कर रहे हैं, जो भी वर्ड्स आप याद कर रहे हैं, उनकी स्पेलिंग्स आपको अच्छे से मालूम हो. तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन. सेक्शन 1 में देखिए सबसे पहले लिखा है 40 मार्क्स का है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस. अब क्वेश्चन 1, नेम द फॉलोइंग. इसमें जो क्वेश्चंस हैं, पहला है एन ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्सटेंड्स रिलीफ ड्यूरिंग फ्लड्स एंड अर्थक्वेक एक्सेट्रा. ये ऑर्गेनाइजेशन होती है रेड क्रॉस. आपको ये मिलेगा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में. आपके में ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है, उसमें रेड क्रॉस और WHO का डिस्कशन है, वहीं से आपको पता लगेगा. सेकेंड इज़ द टिश्यू विच कंडक्ट्स वाटर इन प्लांट्स. दिस टिश्यू इज़ जाइलम. और आप ये चैप्टर पढ़े हैं, आपने ये चैप्टर पढ़ा है, दैट इज़ टिश्यूज, 3rd चैप्टर. नेक्स्ट है अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड. द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ मेमोरी ग्लैंड and this question is from the chapter skin. Then next one is the physical process by which air is taken in and forced out of the lungs. This physical process is breathing and this question is from respiration chapter. And the last one is the formula which represents the number and kind of teeth in man. This formula is called as dentition formula or dental formula. Beta, this question is from digestive system. Children, I'm going to upload all the videos of all the chapters. So you need to have some patience and then you can find out the answers of the questions. Now children, these are the answers of the section 1, question number 1, A part. Now let's discuss the section 1, question number 1, B part, and this is a multiple choice questions. You have to find out or you have to choose one answer out of the 4 options. पहला है the digestive juice which does not contain any enzyme. So children, saliva में जो enzyme होता है that is called as salivary amylase or ptyalin. This one is A. Gastric juice has pepsin and renin. Pancreatic juice has many enzymes, protein digesting, fat digesting, carbohydrate digesting. But bile juice do not have any enzyme, therefore this will be the correct answer.
The second one is which one of the following is a vitamin deficiency disease? Children, diabetes, either diabetes mellitus or diabetes insipidus. Both are caused by hormones. Second, goiter is also a hormonal disease. Marasmus is a deficiency disease but of proteins basically. So the last one is the scurvy, and this disease is caused due to the deficiency of vitamin C. So the correct answer will be D, scurvy. And remember, when you are writing the answers in your answer copy, do not write A, B, C or D as the correct answer. Write the complete word along with the number A, B, C or D, whatever you want to write. Now the third one is, which one of the following diseases is caused by a fungus? Children, you all know that roundworm is caused by contaminated food and water. Tapeworm is because of pig, the pork. It usually infects the people who consume pig. And the third one, this typhoid, is also caused due to the contaminated food and water. The first one is ringworm. This is caused by fungus. ये फंगस से होता है. सो इसका आंसर आपको मिल जाएगा बाइल, स्कर्वी, रिंगवर्म. चलिए अब नेक्स्ट पर जाते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटीबायोटिक? बेटा इसमें से पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरोमाइसिटिन, ये तीनों एंटीबायोटिक हैं. और स्टिएप्सिन एक एंजाइम है जो फैट को डाइजेस्ट करता है. इट इज़ अ फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म न्यूटर इज गिवन टू अ फ्लावर इन विच बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम आर एब्सेंट. न्यूटर है अगर फ्लावर कोई, तो इसका मतलब है कि उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही एब्सेंट है. बेटा आंसर यहाँ दिया है स्टिएप्सिन, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम आर एब्सेंट. Children, let's move on to the section 1, question number 1, C part. Correct the statements given below by changing the underlined word. Though the image is not clear, I'm going to read out the questions for you all. The first one is, iron is the mineral required for the proper functioning of the thyroid gland. इसमें आपको जो भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं, अगर वो गलत हैं तो हमें उनको चेंज करके वहाँ पर सही वर्ड लिखना है. अब आयरन नहीं मिनरल एलिमेंट होता है. जो मिनरल एलिमेंट रिक्वायर होता है थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए, वो होता है आयोडीन. आयोडीन अगर नहीं होता तो लोगों को गोइटर हो जाता है. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट. यू हैव स्टडीड चैप्टर सेल एंड यू ऑल नो दैट बिकॉज इट इज़ अ सेल ऑर्गेनल, सो वी विल बी राइटिंग अ सेल ऑर्गेनल हियर. तो respiration takes place in mitochondria. Now children, the third one is vasoconstriction occurs during summer. Children, vasodilation occurs during summer. vasoconstriction नहीं होता. constriction होगा तो बॉडी में और हीट बनने लगेगी, तो vasodilation होता है summers में. फोर्थ है axis is the first cervical vertebrae. No, atlas is the first cervical vertebrae. Axis is the second one. Segregation is the disposal of waste by burning. No, segregation का मतलब होता है separate करना, लेकिन incineration जो होता है that is a process of disposal of waste by burning. Waste को जला करके हम burn करते हैं. तो children, answers are written here: iodine, mitochondria, vasodilation, atlas and incineration. Let's move on to the next one. Section 1, question number 1, D part. Given below are set of 5 terms each. Rewrite the terms in a logical sequence. 5 terms का सेट दिया है और इनको हमको लॉजिकल सीक्वेंस में लिखना है. स्टार्ट कहाँ से करना है? उस वर्ड से जो अंडरलाइन है. एग्जाम्पल आपके सामने है: नेक, थोरैक्स, टेल, एब्डोमेन, हेड. हेड अंडरलाइन है तो हमें हेड से शुरू करना है. तो हेड, नेक, thorax, abdomen and tail. This will be the answer. Let's start with the first one. Seed, seedling, pollination, germination, fertilization. तो इसमें पहला क्या होगा? pollination. जब pollination हो जाएगा उसके बाद ही fertilization होगा, और जब fertilization हो जाएगा उसके बाद ही seed बनेगा. सीड जब बन जाएगा तब वो जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करने पर ही वो क्या बनेगा? सीडलिंग. सो पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड, जर्मिनेशन, सीडलिंग.
The second one is larynx, alveolus, trachea, bronchiole, nose. So we have to start with nose. Nose के बाद जो structure आएगा that will be larynx. Trachea on third number, then bronchiole on fourth number and alveolus on fifth number. Then third one is lumbar, cervical, coccyx, sacrum, thoracic. These are the types of vertebrae. तो we have to start with cervical. Cervical के बाद आता है हमारा thoracic, then lumbar, then sacrum and after that coccyx. Now children, the fourth one is cecum, rectum, colon, jejunum and ileum. The first one will be jejunum. Jejunum is a part of small intestine. There are three parts: duodenum, jejunum and ileum. So duodenum is not in the option. So jejunum, then ileum is the second one, then cecum, then colon and then rectum. These three are the parts of large intestine. Now children, the last one of this question is metacarpals, radius, humerus, carpals, phalanges. We have to start with humerus. Humerus first one, after that radius, then carpals, then metacarpals and at last phalanges. So these are the answers of the last question which we have discussed. You can find out the answers from here. Children, now here I'm going to discuss the last question of this video. The E part, section 1, question number 1. Choose the odd one out of the following terms given and name the category to which the others belong. The first one is pesticides, old computers, tissue paper and electronic toys. Children, this is a bit confusing, but you have to focus. If you are going to read the chapter thoroughly, then you will be able to answer all the questions. The first one, the answer will be, odd one will be pesticides. Why? Because in all these three, like in old computers and electronic toys, these are the type of e-waste. Though these are very toxic, but they have some reusable or recyclable materials in them. And tissue paper is also recyclable. Therefore, the odd one out is pesticides because it cannot be recycled. And if it is not used properly, it causes a lot of pollution. So children, our answer will be pesticides, and the category to which the remaining three belongs will be recyclable material. Now the next one is saliva, water, sweat and tears. The odd one is water because these all are body secretions. I hope I am clear. The third one is ileum, sacrum, ischium and pubis. Children, ileum, ischium and pubis combines together to form a hip bone. But sacrum is a vertebrae, is present in the vertebral column. Though it is a part of pelvic girdle, but these three joins to form hip bone. So odd one out will be sacrum. Now the fourth one is whale, seal, shark and dolphin. The odd one out will be shark because it is a cartilaginous fish, and remaining are the mammals. Now children, the last one is vitamin C, vitamin K, vitamin A and vitamin E. Vitamin C is the odd one out because these three are fat soluble vitamins, whereas vitamin C is a water soluble vitamins. So children, that's all in this video. Now in the next video I will share more questions of this paper and will definitely let you know the answers. Please like, share and subscribe. Thank you.